ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज क्लास 9 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज होता क्या है? ड्रेनेज का मतलब होता है नेटवर्क फॉर्म बाय रिवर्स। जो रिवर्स नेटवर्क बनाती है, स्ट्रीम्स, ट्रिब्यूटरीज, इन पूरे सिस्टम को एक साथ में मिलकर हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। कभी किसी एक पर्टिकुलर रिवर की वजह से पूरा एरिया ड्रेन्ड हो रहा है, मतलब पूरे एरिया को पानी का सप्लाई मिल रहा है, उसे बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब होता है एक ऐसा एलिवेटेड एरिया, जैसे एक माउंटेन हो सकता है, जो दो बेसिन को डिवाइड करता है। अब ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, दो तरह के सिस्टम हैं ड्रेनेज के इंडिया के अंदर, जिसे हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पहला है हिमालय रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? सबसे पहली चीज़, हिमालयन रिवर्स जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, और पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो पेनिनसुला रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। हिमालय रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब पूरे साल पानी से कवर होते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी भी होता है और स्नो, जो मेल्टेड स्नो होती है उसका पानी भी, दोनों का पानी मिला के पूरे साल पानी रहता है उन रिवर्स में। उन रिवर्स में पूरे साल फ्लो हाई रहता है। और सीजनल, पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? सीजनल होती है। जब बारिश होगी तो फ्लो हाई रहेगा और बाकी के टाइम पे फ्लो कम रहेगा, और ये रेन पे डिपेंड करती है। अब जो हिमालय रिवर्स है वो लॉन्ग होती है, ये शॉर्ट होती है। ये मियंडर्स बनाती है और ये नॉर्मली इस्च्योरीज बनाती है। मियंडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, डेल्टास बनाती है, ये सारी चीज़ें हिमालयन रिवर्स बनाते हैं। अब हिमालय, ये जो सब टर्म्स है वो आगे ऑलरेडी आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स, सबसे पहले हिमालयन रिवर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मेन थ्री रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमालयन सिस्टम, तीन सिस्टम में। पहला है इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर सिस्टम के बारे में हम हिमालयन रिवर्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंदस रिवर की। ठीक है, इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, पास थ्रू जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पास होता है, और लास्ट में जाके अरेबियन सी में जाके, पाकिस्तान से जाते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। मतलब ये जम्मू कश्मीर है, इसके इस तरफ से फ्लो होते होते ऊपर की तरफ जाता है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, और फिर लास्ट में जाके अरेबियन सी में फ्लो हो जाता है। ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, बीस, सतलज, ये सारी इसके ट्रिब्यूटरीज है। अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में मतलब समझ जाओ उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर बहुत सारी रिवर्स आके एक जगह पे मिल रही तो इस चीज़ को बोला जाता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट करना मतलब बहुत सारे रिवर्स का एक साथ में मिलना। ठीक है, जब इसी का उल्टा होता है कि एक रिवर डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग पार्ट में, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, ये होती है ट्रिब्यूटरी। मतलब समझ में आ गया इन दोनों का? तो मेन ट्रिब्यूटरीज मतलब बहुत सारी रिवर्स जब साथ में मिल रही है तब इंदस रिवर बन रही है। ये सारी जब मिलती है तब इंदस रिवर बनता है। इंदस वाटर ट्रीटी, एक ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, कि इंडिया कैन यूज़ वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। ये सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज़ कर सकती है, जैसे रवि, बीस, सतलज। इस रिवर का, इंदस रिवर का ये पार्ट ये यूज़ कर सकती है। और वेस्टर्न रिवर जो है वो कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है ऊपर की तरफ से। ठीक है, यहाँ से जब रिवर फ्लो होती है यहाँ तक, इसे भागीरथी बोला जाता है। और यहाँ से एक और रिवर आती है जिसका नाम होता है अलकनंदा। तो यहाँ तक अभी तक गंगा बनी नहीं है। गंगा कब बनती है? जब इन दोनों का संगम होता है देव प्रयाग में। देव प्रयाग में जब इनका संगम होता है तो इस गंगा का फॉर्मेशन होता है। तो गंगा यहाँ से फ्लो करते हुए
जाती है फरक्कार में। तो यहाँ पे ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, और यहाँ पे ये वापस दो पार्ट में डिवाइड होती है, और ये वापस एक तरफ तो जाती है हुगली और दूसरी तरफ भागीरथी मेघना रिवर के मेघना रिवर से जाके मिल जाती है। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलके एक नई रिवर फॉर्म करती है जिसका नाम है मेघना रिवर। ठीक है। अब जब ये यहाँ पे डिवाइड होता है तो बीच में बहुत सारे डेल्टास बनते हैं। तो इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। जो पूरे ये जो जिगजैग किया हुआ है ना, ये सुंदरबन डेल्टा है, जो सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। अब इसी चीज़ को रीड आउट कर लेते हैं एक बार। ओरिजिन कहाँ होता है? गंगोत्री में, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। जिस टाइम उसे क्या बोला जाता है? भागीरथी। नाम गंगा नहीं दिया जाता है उस टाइम पे। गंगा कब बनती है? जब वो अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे? देव प्रयाग में। और जब उसे क्या बोला जाता है? गंगा बोला जाता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी रिवर्स इसके साथ में जाके मिलती रहती है? पहले तो यमुना। कहाँ मिलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से आते हुए मिलती है। फिर घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से मिलती है। चंबल, बेतवा, सन, ये सारी रिवर्स गंगा के अंदर जाके मिल जाती है। ये लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और ये कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में होती है। टोटल लेंथ इसकी 2500 किलोमीटर है, जो इंडस से छोटी है। इंडस की थी 2900, इसकी है 2500 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत से। तिब्बत से ये जाती है इस तरफ, फिर ये यू टर्न लेके इस तरफ जाके नीचे की तरफ जाती है। नामचा में ये यू टर्न लेती है। अब देखो, टिबेटियन प्लेट्यू में इसका ओरिजिन है, मानसरोवर लेक के पास में, वहाँ पे उसे सैंगपो बोला जाता है। टिबेटियन प्लेट्यू पे उसे क्या बोला जाता है? सैंगपो बोला जाता है। फिर ये नामचा पहुँचती है, नामचा बारवा, और यहाँ से ये यू टर्न लेती है और इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो नामचा से ये यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, जहाँ पे उसे दिहांग बोला जाता है। दिस रिवर इज नोन फॉर फ्लड्स एंड ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। इंडिया के अंदर जब ये रीच करती है, पहले इसके पास में बहुत सारा मतलब सिल्ट वगैरह नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स में ये हाई नहीं होती है। पर ये जब इंडिया एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के बाद में, इसका सिल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी रिवर बन जाती है। इट वैन एंटर बांग्लादेश, ये जब बांग्लादेश में एंटर करती है, उसके बाद में गंगा को ज्वाइन करती है और सुंदरबन डेल्टा में जाके मिक्स हो जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया इसका, हिमालयन रिवर्स। अब हम पार्ट करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर की कुछ खास बातें हम देख लेते हैं पहले। पहली चीज़ तो ये सीजनल है, बारिश होगी तो इसका फ्लो हाई होगा। मोस्टली रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड, मोस्टली रिवर्स इस तरफ फ्लो करती है। ठीक है। इस तरफ, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी इस तरफ फ्लो करती है। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करती है। आ, कुछ और भी है छोटी छोटी रिवर्स, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सबरनेका, ये सब मतलब छोटी छोटी रिवर्स है, पर मेन ये चार रिवर है। और दो रिवर्स जो है वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है। दो रिवर्स, ये ईस्टवर्ड है, बट दो रिवर्स क्या करती है? वेस्टवर्ड फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। इसके अलावा छोटी छोटी रिवर्स भी है जो वेस्टवर्ड फ्लो करती है, जैसे साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार, ये सारी वेस्टवर्ड मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करती है। एक एक करके छह को फटाफट से पढ़ते हैं। सबसे पहले ओरिजिन याद रखना है। नर्मदा रिवर का ओरिजिन है अमरकांतक हिल्स, मध्य प्रदेश से। इट पासिस थ्रू गुजरात, गुजरात में जाती है और अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाती है। फ्लोज थ्रू मार्बल रॉक्स, ये बहुत सारी जगहों से फ्लो होती है और अच्छी अच्छी लोकेशंस बनाती है, जैसे मार्बल रॉक्स हो गया, जबलपुर, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉल्स जिसका नाम है धुंधर फॉल्स। फिर तापी रवि की बात करते हैं। ओरिजिन कहाँ हुआ है? सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ये नर्मदा के पैरेलल में फ्लो करती है, मतलब अगर नर्मदा ऐसे फ्लो करेगी तो तापी भी ऐसे ही फ्लो करेगी। ठीक है। पासिस थ्रू महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र से पास होती है, फिर गुजरात जाती है, फिर अरेबियन सी में। ये सारी रिवर्स जो है
कौन सी रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स। ये सारी की सारी अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाती है। शॉर्टर देन नर्मदा रिवर, ये थोड़ी सी छोटी है नर्मदा रिवर से। गोदावरी रिवर। अब गोदावरी रिवर जो है इसका उल्टा है। गोदावरी रिवर क्या करेगी? बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स होगी। सबसे पहले ये नासिक से स्टार्ट होती है महाराष्ट्र में एंड एंड्स इन बे ऑफ बंगाल। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है जिसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ये याद रखना। दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, वर्धा, प्रांशिता, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेंगा, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। महानदी कहाँ से ओरिजिन होती है? हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, ओडिशा के अंदर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ से जाती है, ओडिशा में जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। टोटल लेंथ 860 किलोमीटर है जो गोदावरी से छोटी है। कृष्णा रिवर ओरिजिन है महाबलेश्वर के स्प्रिंग से ओरिजिन होती है और ट्रिब्यूटरीज इसकी तुंगा, भद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज है। इसकी टोटल लाइन 1400 किलोमीटर है जो गोदावरी से 100 किलोमीटर कम है। कावेरी ओरिजिन इसका ब्रह्मगिरी हिल से वेस्टर्न घाट्स के अंदर, फिर ये जाती है गुडलोर में तमिलनाडु और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिक्स हो जाती है। टोटल लाइन 760 किलोमीटर है जो 100 किलोमीटर कम है महानदी रिवर से। ये याद रखना। देखो बहुत इजी तरीका है। गोदावरी से 100 कम है कृष्णा और महानदी से 100 कम है कावेरी। ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अब ये तो हमारा पार्ट था पूरा रिवर सिस्टम। ये दो तरह के रिवर सिस्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हिमालय और पेनिनसुलर। अब हम बात करेंगे लेक्स की जो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।